हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका माइंड एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसबी मेट्रन भर्ती 2023 के बारे में, या मैं यूँ कहूँ महिला जेल वार्डन भर्ती 2023 के बारे में। तो फुल डिटेल इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इस भर्ती में पहले फिजिकल होगा या पहले रिटन होने वाला है। इसी के साथ इस भर्ती को कंपेयर करेंगे पिछली भर्ती से, यानी 2017 में जो भर्ती आई थी उसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी थी, कितने फॉर्म भरे गए थे, कितने अभ्यर्थियों ने आपके फिजिकल क्वालिफाई किया था और फाइनल आपकी कट ऑफ कितनी रही थी। इस बार आपको कितना कंपटीशन देखने को मिलने वाला है, फिजिकल में कौन कौन सी एक्टिविटीज आपकी होने वाली है, साथ ही एक्सपेक्टेड इस बार कट ऑफ आपकी कितनी रह सकती है, इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाने वाले हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आगे की अपडेट भी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वही अगर कोई भी सवाल वीडियो को देखने के बाद आपका रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप सभी के रिप्लाई है वो इंस्टेंट आपको मिल जाएंगे। चलिए कंप्लीट जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी पिछली भर्ती के बारे में। यहाँ मैं बात करूं पिछली भर्ती के बारे में तो कंप्लीट डिटेल हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे कि आखिर वो पिछली भर्ती में वैकेंसीज कितनी थी। अगर मैं पिछली भर्ती की बात कर लूं और पिछली भर्ती में जो वैकेंसीज थी, तो वैकेंसी इस बार के कंपेयर में ज्यादा वैकेंसी थी। इस बार तो थोड़ी कम वैकेंसी है, परंतु इस बार भी वैकेंसी अच्छी खासी है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस में आपके मार्क्स कम है तो अच्छी खासी आपकी जॉब है, अच्छी खासी फैसिलिटीज है, एक ही जगह आपको जिंदगी भर जॉब करनी है तो अच्छी खासी जॉब है। इसके बाद में बात कर लेता हूँ, टोटल नंबर ऑफ 64 वैकेंसी थी और इस बार 62 वैकेंसी है। ज्यादा फर्क आपको देखने को नहीं मिल रहा है। जनरल के अंदर 41 वैकेंसी थी, ओबीसी में 14, एससी में 3 और दोस्तों एसटी में 6 और दोस्तों एक्स-सर्विसमैन में है वो वैकेंसी थी 2। तो यहाँ आगे मैं बात कर लेता हूँ, तो टोटल फॉर्म इस बार की कंपेयर में पिछली बार कितने भरे गए थे। पिछली बार जो फॉर्म भरे गए थे वो भरे गए थे 26,537। आज से लगभग है वो 5 साल पहले की मैं भर्ती की बात कर रहा हूँ। 2017 में ये भर्ती आई थी, 21/11/2017 से लेकर है वो आपके फॉर्म इस भर्ती के लिए अप्लाई हुए थे। तो 26,537 फॉर्म भरे गए थे। और दूसरी बात मैं बार बार यही बोलता हूँ कि फॉर्म तो ठीक ठाक भरे जाते हैं डीएसएसबी में, परंतु जो आगे का प्रोसेस होता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे रिटन हो, वो सारी प्रक्रिया दिल्ली के अंदर ही होती है। तो जिसकी वजह से है वो काफी कम अभ्यर्थी है वो दिल्ली पहुंच पाते हैं। तो ऐसा ही 2017 में हुआ था, जब आपके जो फिजिकल हुए थे, फिजिकल कब हुए थे, 2019 के अंदर हुए थे, जिसमें आपके 25,000 में से सिर्फ 4193 कैंडिडेट ही यहाँ फिजिकल में अपीयर हुए, यानी वो फिजिकल देने आए। इसके बाद में बात कर लेता हूं, जिसमें से सिर्फ 1311 ही, ध्यान दीजिएगा, 1311 ही कैंडिडेट है वो यहाँ क्वालिफाई कर पाई फिजिकल को। और उसमें से आगे मैं बात करूंगा आपके रिटर्न, यानी 1311 में से बहुत लोगों ने है, मुझे लग रहा है कि आपका रिटर्न भी स्किप कर दिया होगा। अब मैं बात कर लेता हूं आपके रिटर्न एग्जामिनेशन की, कि रिटर्न एग्जामिनेशन 64 वैकेंसी के लिए आपके रिटर्न एग्जामिनेशन में है वो कितने यहाँ कैंडिडेट क्वालिफाई हुए। तो इसके लिए भी हमने ऑफिशियली कट ऑफ आपकी निकाल ली है, जो आपकी डीएसएसबी की तरफ से ही आपके जारी की गई थी। जैसे कि आप देख सकते हैं, पोस्ट कोड 8517 है। और यहाँ बात करें 64 वैकेंसी के लिए 1304 जो क्वालिफाई किए गए थे, उसमें से भी काफी कम कैंडिडेट है वो एग्जाम में अपीयर हुए। उसके बाद जो आपकी कट ऑफ रही थी कैटेगरी वाइज, मैं बात कर लेता हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ। 200 के अंदर से कट ऑफ है, 91 आपकी जनरल की, 71 ओबीसी की। वही अगर एससी की बात करूं तो 66 कट ऑफ रही, एसटी की 60 रही और एक्स-सर्विसमैन की किसी फॉर्म में अप्लाई नहीं किया तो उनकी कोई कट ऑफ नहीं रही। यानी जितनी भी आप कट ऑफ देख रहे हैं वो अंडर 100 रही। अगर मैं बात करूं तो इस बार भी अप्रोक्सीमेटली आपको यही इसी के आसपास कट ऑफ देखने को मिलने वाली है। अगर मैं इस भर्ती को अब की बार वाली भर्ती से कंपेयर करूं तो कितना कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले इस जो अब की बार वाली भर्ती है में हम बात करेंगे नंबर ऑफ फॉर्म की। तो आपके जो फॉर्म भरे गए हैं उसकी अगर हम बात करें तो 112/23 इस भर्ती का पोस्ट कोड है। तो इसमें जो फॉर्म भरे गए हैं वो जनरल के अंदर है वो 13,700 आपके 64 है। भाई अगर मैं ओबीसी की बात कर लेता हूं तो 5200 है, और एससी की बात कर लेता हूं 6700 है,
एसटी में है वो आपके 1404 है और ईडब्ल्यूएस में 1944 आपकी टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई हुए हैं। अब ये जो फॉर्म है उसको देखकर बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, बस आज से ही आपको फिजिकल और जी जान लगाकर है वो रिटर्न की तैयारी करनी है। क्यों करनी है कि इस भर्ती को जल्द से जल्द है वो डीएसएसबी कंडक्ट करवाएगा, चाहे वो फिजिकल हो। और मैं बता दूं कि 99.999% चांस है, बाकी हमने आरटीआई लगा दी, अभी तक रिप्लाई आपका डीएसएसबी की तरफ से नहीं आया है। ये जो फिजिकल है वो आपका पहले होने वाला है। तो अगर मैं इस भर्ती की बात कर लेता हूं तो यहां आप देख सकते हैं कि आपका 19,000 के बाद 26,000 और यहाँ 26,000 और दोस्तों ये अगर मैं 1400 की बात कर लेता हूं तो आपके लगभग 28,000 29,000 के लगभग, मान लीजिए 30,000 है, अगर मैं इसको ले लूं 30,000 में से पिछली बार भी आपके लगभग 26,000 फॉर्म अप्लाई हुए थे, तो कंपटीशन लगभग सेम है और ये आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी दिल्ली में नौकरी करने के लिए। डीएसएसबी में जो बाहरी अगर आप में से किसी ने है वो आपके ओबीसी में वो अप्लाई कर दिया है तो आप जनरल में ही आएंगे। अगर आप दिल्ली में रहने वाले हैं तभी आप ओबीसी में आएंगे। अगर फॉर्म अप्लाई भी कर दिया है तो आप मान लीजिए कि आप यहाँ जनरल में ही आएंगे, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आप अपनी सेम कैटेगरी से बिलोंग करें, अपनी सेम कैटेगरी की सीट खाएंगे। अगर मैं बात करूं तो एज क्राइटेरिया है वो 18 से लेकर 27 साल है। अगर वो फुलफिल आप नहीं करते हैं तो आप जनरल में नहीं आएंगे, अदरवाइज आप जनरल में आ जाएंगे। अब मैं इस बार की बात कर लेता हूं, इस बार वैकेंसी कितनी है, इस बार आपका कंपटीशन कितना देखने को मिलने वाला है। तो अगर मैं इस बार करूं तो जनरल के अंदर 13 वैकेंसी, ओबीसी में अच्छी खासी वैकेंसी है। ओबीसी में 27 वैकेंसी है, एससी में 17 वैकेंसी है, एसटी में 3, ईडब्ल्यूएस में 2 और टोटल 62 वैकेंसी है। अगर मैं बात करूं तो इस बार है वो 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट है आपको चाहिए होगी अगर आप फीमेल है। फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपके बिल्कुल परफेक्ट है, वो मेडिकल भी आपका होना चाहिए जिसमें 6/6 आपके आई स्लाइड होनी चाहिए। बाकी भी चीजें हैं वो परफेक्ट होनी चाहिए जिसमें साउंड स्टेटस ऑफ द हेल्थ, फ्री फ्रॉम द डिफेंड और आपका डीजेजे, जो सारी जानकारी है वो आपको, जैसे कलर ब्लाइंडनेस है वो आपको नहीं होना चाहिए। इसके बाद में बात कर लेता हूं कि जो रनिंग होगी वो 800 मीटर की आपकी रनिंग होगी, यानी जो स्टेडियम है उसमें जो आपकी मेट लगी होती है आपकी रबड़ वाली, उस पर रनिंग होगी। 2 चक्कर आपके रनिंग के होंगे जिसके लिए आपको 4 मिनट का समय दिया जाएगा। इसके बाद आपका जो लॉन्ग जंप होगा वो 9 फीट का होगा, 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और जो हाई जंप होगा उसकी मैं बात कर लेता हूं कि आपका हाई जंप कितना होगा। हाई जंप है वो यहां देखने को नहीं मिलेगा। हाई जंप में है दोज हु क्वालिफाइड द रेस शेल बी फर्दर एलिजिबल इन द फॉलोइंग टेस्ट, जिसमें 9 फीट है वो लॉन्ग जंप होगा, आपका 3 फीट हाई जंप भी होने वाला है और जिसके 3 चांस आपको दिए जाएंगे। देयर वुड बी द नो अपील अगेंस्ट द फिजिकल, और यहाँ फिजिकल के बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा और बेहतरीन से बेहतरीन आपके पास मौका है। एक बार सैलरी दिखा देता हूँ, यहाँ 21,700 रुपए इसका बेसिक है और आपका 69,100 रुपए से तक है और इसके बाद ग्रेड पे भी 2,000 हो चुका है। तो एक बहुत अच्छी आपके लिए जॉब रहने वाली है। इस बार भी कंपटीशन आपको बहुत कम देखने को मिलने वाला है। पिछली बार मैंने आपको दिखाया कि पिछली बार की सिचुएशन क्या रही थी। पिछली बार की आप सिचुएशन देख सकते हैं, खुद से आप देख सकते हैं। 26,500 फॉर्म, 4100 कैंडिडेट फिजिकल में अपीयर हुए, जिसमें सिर्फ 1,311 यहाँ फिजिकल में पास हुए और उसके बाद रिटर्न एग्जाम में भी कुछ ने स्किप कर दिया। और कट ऑफ आपको देखने को सामने आपके, अगर आप दिल्ली पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पढ़ना हिंदी और इंग्लिश ही है। और इसमें मैंने पहले भी बता दिया था कि इसमें पोर्शन आपको है पहले कंप्लीट करना पड़ेगा। 200 नंबर का आपका पेपर होने वाला है जिसमें 5 पोर्शन आएंगे, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और जीके के 40-40 क्वेश्चन आएंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। 2 घंटे 120 मिनट का समय 200 क्वेश्चन के लिए आपको दिया जाएगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक एक पोर्शन सबमिट करने के बाद ही दूसरा पोर्शन आपका खुलने वाला है। यानी एक पोर्शन को आपने सबमिट कर दिया तो दूसरा ओपन नहीं होगा। तो ये आपको देखने को मिलेगा, जो मैंने आपको कट ऑफ बताई है उसी के आसपास ही आपको कट ऑफ देखने को मिलेगी। थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ चुका है, बाकी फिजिकल पे डिपेंड करेगा कि फिजिकल में कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई होते हैं। तो आज से ही आप फिजिकल और आप साथ में रिटन एग्जाम की तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि निश्चित तौर पर आपको नौकरी पानी है तो आपको जी तोड़ मेहनत भी इसके लिए करनी पड़ेगी। और रिक्रूटमेंट प्रोसेस में बार बार बोल रहा हूँ, उसका बहुत जल्दी करवाएगा, क्योंकि पिछले कई सालों से कोई भी वैकेंसी डीएसएसबी देखने को नहीं मिली है। अभी बैक टू बैक वैकेंसी आ रही है और बैक टू बैक ही इनका प्रोसेस आपको देखने को मिलने वाला है। फिजिकल रिटन एग्जाम सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट करवाया जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई आपका सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।
जल्द से जल्द आपके फिजिकल के एडमिट कार्ड या ऑफिशियल डेट भी आपको देखने को मिल जाएगी। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।